हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कि जो ऑर्गेनिज्म है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी थोड़ी समरी हम पॉइंट्स हैं जो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमको पूरा प्रोसेस पता चल सके, अपन उसको लास्ट में जोड़ सकें। तो बात ही स्टार्ट करते हैं कि अपन जैसे सबसे पहले कि जो रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसे सबसे पहले हम बात करें कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन यूज लेते हैं, रिप्रोडक्शन का जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का जो मोड यूज लेके एक जो न्यू डॉटर या बात करें सन सेल्स का जो फॉर्मेशन करते हैं, या डॉटर या सन जो ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन करते हैं एक सिंगल पेरेंट सेल से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से, तो उसे एसेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन में एक जो पेरेंट से एक ही बात करें एक जैसे ही जो डॉटर है सन है उन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो बात करें जो अगर एक ही पेरेंट से हो रहा है तो जो सन्स जो सेल डॉटर्स ऑर्गेनिज्म है जिनका फॉर्मेशन हुआ है, तो वो सेम अपने जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है एक ही ऑर्गेनिज्म से मिलके बने, तो उसी के क्या होंगे, उसी के बिल्कुल समान होते हैं। उनमें विभिन्नताएं, उनमें वेरिएशन क्या होती है, वेरिएशन उनमें बहुत कम होता है। फिर इसके बाद बात करें जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होता है, और बात करें इसमें बिल्कुल पेरेंट्स के समान ही जो डॉटर या सन ऑर्गेनिज्म है वो हमें प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हम हमारा बात करें कि जब फिजन, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जो सबसे पहला जो मेथड है उसमें आता है फिजन। अब फिजन जैसे कि बात करें बाइनरी फिजन ये होता है अमीबा में। तो अमीबा में जैसे बात करें एक तो होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूड। तो जो ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूड में बात करें, जैसे हमारे पास दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अमीबा है, अमीबा का सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने लग जाता है। ये न्यूक्लियस डिवाइड होके जब न्यूक्लियस अलग अलग डिवाइड हो जाता है तो इनके बीच में क्या एक सेप्टम, एक विदर बन जाती है, एक खांच बन जाती है। फिर वो खांच धीरे धीरे सक्रिय होके क्या होते हैं, दो अलग अलग अमीबा का फॉर्मेशन कर देते हैं। दो अलग अलग अमीबा किसके इक्वल होते हैं, दो अलग अलग अमीबा जो अपना पेरेंट्स अमीबा है उसके इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल मिलता है लेशमिनेरिया में। तो लेशमिनेरिया में किस तरीके का, तो लेशमिनेरिया में बात करें तो लेशमिनेरिया जैसे उसमें फर्स्ट क्या होता है, पहले तो दो फ्लैजिला का फॉर्मेशन होने लग जाता है। दो फ्लैजिला फॉर्म हो जाती हैं। दो फ्लैजिला के बाद जो उनका न्यूक्लियस है वो भी दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, और दो न्यूक्लियस जब अलग हो जाते हैं, है ना, और दो फ्लैजिला जब बन जाती हैं तो फिर बीच में से लॉन्गिट्यूड में क्या एक सेप्टम विदर, एक जो बात करें एक खांच, लॉन्गिट्यूड एक खांच बन जाती है। फिर वो लॉन्गिट्यूड खांच धीरे धीरे आगे बढ़कर इसका वो फटती जाती है, और अलग अलग बात करें जो लेशमिनेरिया है उनको अलग कर दिया जाता है। तो ये बाइनरी फिजन इन लेशमिनेरिया और बाइनरी फिजन इन अमीबा। फिर उसके बाद बात करें जैसे हम अमीबा के बाद आता है अपना मल्टीपल फिजन। जैसे मल्टीपल फिजन में बात करें प्लाज्मोडियम में, तो प्लाज्मोडियम का जो बात करें न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वो क्या होता है, न्यूक्लियस में बहुत इरेगुलर डिवीजन होते हैं जिससे बहुत सारे उसमें जो न्यूक्लियस है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इरेगुलर डिवीजन में बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना, फिर जब बहुत सारे न्यूक्लियस जो फॉर्म हो जाते हैं, है ना, तो जो प्लाज्मोडियम के अंदर तो जो इसका जो बाहर की जो ये परत है वो फट जाती है, ये सब न्यूक्लियस बाहर निकल जाते हैं, और न्यूक्लियस बाहर निकल के एक अलग अलग प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। और ये जो इरेगुलर डिवीजन से ये जो स्टेज बनी है, इरेगुलर डिवीजन से ये जो स्टेज बनी है प्लाज्मोडियम की साइजॉन्ट स्टेज कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम की बात करें, एक तो होता है एक्टोपैराडाइज और होता है एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, तो आप इनके बारे में समझिए पहले कि एक्टोपैरासाइट तो ऐसे परजीवी या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन और रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उन्हें कहते हैं एक्टोपैरासाइट। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जौक है ना, वो किसी जानवर के बाहर शरीर से चिपक जाती है,
ब्लड को एब्जॉर्ब करती है और अपना भोजन और रिप्रोडक्शन का काम करती है। और जैसे अगर एंडोपैरासाइट में और एक्टोपैरासाइट का अगर अपन एग्जांपल देखें तो जैसे जुएं हैं जो हमारे बालों में रहते हैं, शरीर से ब्लड वगैरह जो भोजन पदार्थ हैं वो प्राप्त करते हैं। और जैसे किल्लियाँ हैं कुत्तों के, जो कुत्तों में जो किल्लियाँ लगी रहती हैं उनके शरीर पे, तो वो भी ब्लड एब्जॉर्ब करती हैं उनके शरीर से और अपना जो साइज़ है वो बढ़ाती हैं। तो इस तरीके से ये जो किसी के शरीर के बाहर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट, और एंडोपैरासाइट मीन्स जो किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जाकर अपना भोजन और जनन का कार्य करते हैं तो होते हैं एंडोपैरासाइट। तो बात करें जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ह्यूमंस के शरीर के अंदर जाकर कैसे, जब मच्छर किसी संक्रमित है ना, किसी डिजीज़, मलेरिया डिजीज़ वाले जो व्यक्ति को काट खाता है तो फिर वो तुरंत किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो जो काटने पर जो स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में प्लाज्मोडियम के क्या चले जाते हैं, प्लाज्मोडियम के जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, जो प्लाज्मोडियम प्रवेश कर जाता है। जब प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में प्रवेश कर जाता है तो प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में प्रवेश करके वो सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है, और सेल्स के अंदर एंटर होके उसमें उसके जो न्यूक्लियस है उसमें इरेगुलर डिवीजन होता है, इरेगुलर डिवीजन होके बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये जो स्टेज जो हमें दे रखी है हमारे डायग्राम में, तो इस तरीके की स्टेज का फॉर्मेशन होता है जिसे साइजोन कहते हैं। फिर ये जो कवर है इसका फट जाता है, ये न्यूक्लियस बाहर निकलते हैं और एक एक न्यूक्लियस से एक एक प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये था मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। फिर इसके बाद हमारी बात आती है, बात करें मल्टीपल फिजन के बाद फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन, जैसे आप उसमें फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा का ध्यान रखिए कि स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। तो मैं बताता हूँ कि स्पायरोगायरा की जो स्ट्रक्चर होती है ना, तो उसकी स्ट्रक्चर में अपन बात करें, ध्यान से देखें तो इस तरीके से स्पायरोगायरा एक उसमें फ्रेगमेंट मीन्स उसमें खंड बटे रहते हैं। जैसे इन खंडों की बात करें तो जैसे ये खंड है ना, ये खंड है और एक ये खंड है। इन खंड में क्या होगा, इनका अपना अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब जैसे अगर अपन किसी भी कारण से इस खंड को तोड़ देते हैं तो ये खंड टूट के, स्पायरोगायरा का ये खंड टूट के, ये फ्रेगमेंट टूट के नए स्पायरोगायरा के फॉर्मेशन का क्या रखता है, एबिलिटी रखता है। तो एक जो खंड है इसके द्वारा नए स्पायरोगायरा का जो फॉर्मेशन होना, ये क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड कहलाता है। इसका एग्जांपल में हमको स्पायरोगायरा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन से क्या है, अलग है। अब रीजनरेशन कैसे अलग है, देखो जैसे अब रीजनरेशन के बारे में बात करें, जैसे सिंपल एनिमल लाइक जो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ द पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नॉन एज द रीजनरेशन। इसमें क्या कहता है कि भाई हाइड्रा और अगर प्लेनेरिया को अगर हम किसी भी भाग को काट देंगे तो काटा हुआ भाग नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करें, दिस इज नॉन एज द रीजनरेशन एंड रीजनरेशन इज कैरिड आउट द स्पेशलाइज्ड सेल। रीजनरेशन स्पेशल सेल से होता है और इन सेल्स को क्या कहते हैं, पॉलीफेरेट एंड पॉलीफेरेट सेल्स। दिस सेल्स आर पॉलीफेरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। पॉलीफेरेट होती हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब बात करते हैं इसमें प्लेनेरिया में, तो रीजनरेशन देखते हैं प्लेनेरिया में। अगर अपन प्लेनेरिया को है ना, अगर अपन प्लेनेरिया को 3 भाग में काटते हैं, 3 पार्ट में जब काटते हैं तो तीनों पार्ट क्या होके डिवाइडेड होके एक नए नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन से क्यों डिफरेंस है, क्योंकि जो रीजनरेशन में जो पेरेंट्स वाली जो सेल है उसी के भाग पार्टिसिपेट ले रहे हैं। जैसे पेरेंट्स है प्लेनेरिया है तो उसी के ही पार्ट्स जो कट के क्या कर रहे हैं, नए इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीज़न नहीं हो रहा है ना, न्यूक्लियस का डिवीज़न नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं न्यूक्लियस का अगर डिवीज़न नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है, पेरेंट्स का जो कटा हुआ भाग है वही यूज़ हो रहा है, तो बिना न्यूक्लियस डिवीज़न के क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। मीन्स अब रीजनरेशन इन प्लेनेरिया और हाइड्रा में भी रीजनरेशन पाया जाता है कि हाइड्रा को अगर अपन काट दें, यहाँ पे अपन को देखो नीचे एग्जांपल दे रखा है हाइड्रा में बडिंग का, है ना, लेकिन हाइड्रा में भी क्या होता है, रीजनरेशन होता है। अगर हाइड्रा को भी अपन काट देंगे 3 पार्ट में तो तीनों पार्ट से अलग अलग हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो हाइड्रा में दोनों पाए जाते हैं, बडिंग भी पाई जाती है और रीजनरेशन भी पाया जाता है। अब बात करें जैसे बडिंग में, तो हाइड्रा के अंदर बडिंग का जो एग्जांपल जो मिलता है तो उसके अंदर वेजिटेटिव जो सेल्स होती है रिप्रोडक्टेड द हाइड्रा बट डेवलप आउट ग्रोथ। जैसे इस तरीके से जो हमको डायग्राम में दिखा है
ये देखिए हाइड्रा में क्या बर्ड्स निकलती हैं, कलिकाएं निकलती है, और वो कलिकाएं जो बर्ड्स हैं किसका फॉर्मेशन करती हैं, वो बड़े होके एक बात करें एक लिटिल हाइड्रा बनाती हैं। फिर ये धीरे धीरे भोजन को एब्जॉर्व करके अपने भोजन से वृद्धि करके बात करें एक बड़ा हाइड्रा का फॉर्मेशन करती हैं। और बड़ा हाइड्रा धीरे धीरे मेचर हाइड्रा से अलग होके जब वो मेचर हो जाता है तो एक ओल्ड हाइड्रा से हटके एक नए हाइड्रा स्वतंत्र रूप से जीवन अपना व्यतीत करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जैसे एग्जांपल बात करें लीफ ऑफ द ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की लीफ की, तो ब्रायोफिलम की लीफ में जैसे हम बात करें कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ब्रायोफिलम की लीफ के किनारे पे कुछ बर्ड्स निकले रहते हैं। अगर ये जैसे बात करें ये जो बर्ड्स हैं, अगर ये बर्ड्स क्या हों, अगर ये बर्ड्स नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं और ज़मीन में गिरकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, बर्ड्स ज़मीन में गिरकर नए प्लांट्स, नए ब्रायोफिलम प्लांट्स का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा आता है बात करें टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि भाई टिश्यू कल्चर में जैसे न्यू प्लांट्स है ना, न्यू प्लांट्स के क्या लेते हैं, टिश्यू लेते हैं, उनको प्लांट से अलग करके उनको एक क्या करते हैं आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो फिर उसमें डिवाइडेशन हो गया, स्मॉल ग्रुप ऑफ द सेल्स बनता है जिसे हम कैलस कहते हैं। एंड द कैलस इन द ट्रांसफर टू अनदर मीडियम, उस कैलस को जब हम अनदर मीडियम में ट्रांसफर करते हैं जिसमें हार्मोन्स और ग्रोथ होता है, तो डिफ्रेंशिएशन होके क्या नया उसको सॉइल में जब अपन डाल देते हैं तो डिफ्रेंशिएशन होके वो वहाँ पे नए प्लांट्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो यूजिंग कलर मैनी बात करें प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट्स डिजीज फ्री, तो इससे क्या है कि जैसे डिजीज फ्री प्लांट का हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। और फिर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है नेक्स्ट अपना स्पोर फॉर्मेशन, कि बहुत से जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और स्पोर के जो उनका स्पोर है जैसे राइजोपस है, तो राइजोपस में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उन स्पोर से नए राइजोपस का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब तक के जो अपने जो भी मेथड पढ़े हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कल हम उसको भी समराइज करेंगे, उसकी नॉर्मल जो पॉइंट्स है वो उसको हम समझेंगे। ओके।